प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से अवतरित हैं, जिसका शीर्षक है गीत। और इन पंक्तियों को देखें। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सिर पर धारो। इन पंक्तियों में कामदेव जी उर्मिला को सताते हैं। तब उर्मिला जी कहती हैं कि हे कामदेव, अपने मन में कुछ तो दया करो। मैं तो एक वियोगिनी हूँ, मुझ पर फूलों के बाण मत चलाओ। कामदेव को बाण तो उन पर चलाने चाहिए जिनके प्रियतम उनके पास हैं। अबला नारी पर प्रहार करना कायरता ही सिद्ध होगा। संयोग दशा में कामदेव के बाण सुखदायक हो सकते हैं, किंतु वियोगिनी उर्मिला पर पुष्पबाणों का प्रहार करके कामदेव उसके दुखों को और बढ़ा रहा है। हे कामदेव, तुम वसंत के चतुर मित्र होकर भी इस प्रकार कड़वा विष क्यों घोलते हो। हे कामदेव, तुम्हारे इन बाणों से मुझे व्याकुलता होगी, परंतु यह भी निश्चित है कि तुम भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाओगे। तुम मेरे हृदय में वासना अथवा कामुकता उत्पन्न न कर सकोगे। इसलिए रुको और अपनी थकान दूर कर लो। मैं कोई भोगिनी नारी नहीं हूँ जिस पर तुम्हारा ये जाल चल जाएगा। मैं एक तपस्विनी एवं पतिव्रता नारी हूँ जिस पर तुम्हारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस कारण तुम्हारा यह जाल फैलाना व्यर्थ ही है। हे मदन, यदि तुम में बल है और तुम अपने बल पर घमंड करते हो, तो मेरा यह सिंदूर देख लो। इसे शिव का तीसरा नेत्र समझ लो, जिसकी अग्नि से तुम भस्म हो गए थे। क्योंकि पतिव्रता सौभाग्यशाली का क्रोध भी शिव के क्रोध के समान है, भयंकर होता है। और हे कामदेव, यदि तुम अपने रूप का घमंड करते हो, तो तुम्हारा रूप मेरे पति के समान नहीं है, उससे भी तुच्छ है। यदि तुम्हें अपनी पत्नी रति पर घमंड हो, तो लो यह मेरे चरणों की धूल और उसे अपनी पत्नी को दे देना। वह अपने मस्तक पर इसे धारण कर देगी। पवित्र प्रेम और पवित्रता की दृष्टि से रति मेरे चरणों की धूल के समान है। अगली पंक्ति देखें। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, उर्मिला जी कहती हैं कि मेरे मन में अब यही प्रश्न आता है कि मैं भी वन में जाकर रहूं, और वो चाहती हैं कि मैं जाते हुए गा गा कर दुनिया को यह कहती जाऊं कि संसार में धन के लालच में मनुष्यों को उत्पात करना उचित नहीं है। मानव जीवन में विजय तो सदा प्रेम की ही होती है। उर्मिला का कथन यह है कि धन संपत्ति के बल पर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कैकेयी ने राज्य के लोभ में अपने ही परिवार का नुकसान कर लिया था, इसलिए वो कहती हैं कि पारस्परिक प्रेम और सद्भाव के आधार पर ही मानव जात सुखी हो सकती है।